आवणी शुद्ध मन आस्था शाश्वता आवणी शुद्ध मन ईश्वर दादा हमारी चिंता तो भव भव तेजो
हमारी चिंता चूर शक्तीश्वर दादा अब मैं सभी आराधकों से निवेदन करूंगा जो अभी भी बाहर है वो जल्दी से जल्दी प्रवचन मंडप में पधारे। परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवंत कोकण केशरी लेखेंद्र सुरेश्वर जी महाराज आदि राज के मुखारविंद से आज स्त्री दिवसीय महोत्सव का अंतिम दिवस गुरुदेव के मुखारविंद से मंगलमय प्रवचन को हम श्रवण करेंगे। आप सभी शांति से बैठे और प्रवचन को श्रवण करें। अरिहंत मुद्रा निरविकारी कर्म राशि विगालिता योगी रटे कर ध्यान लीला ललित गुण से लालिता मज मजन मज्जित मान मोटी स्व आत्म ध्यानी जिनवरा नागेंद्र पूजित पार्श प्रतिमा तीर्थ श्री संखेश्वरा धरणेन्द्र पूजित पार्श प्रतिमा तीर्थ श्री संखेश्वरा तीर्थ श्री संखेश्वरा। चराचर विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं समस्त आत्मा एक अभिलाषा एक कांक्षा अनादि काल से उसके भीतर रही हुई है और वो आकांक्षा वह अभिलाषा जीव मात्र के अंदर है। हर जीव अपने जीवन में क्या चाहता है? सुख और शांति। सुख शांति की जो अभिलाषा है वो आज से नहीं अनादि काल से हमारी आत्मा हमेशा परम सुख परम शांति चाहती है और परम सुख और परम शांति पाने के लिए हम हमेशा पुरुषार्थ करते परिश्रम करते हैं, परंतु हम वो स्थिति में नहीं आ पाए कि हमको परम सुख और परम शांति हमारे जीवन में प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति नहीं बन पाई, परंतु प्रयत्न तो किया है। आप सुबह से 10 बजे से लगा करके रात को 10 बजे तक अपनी दुकान पर ऑफिस में बैठते हैं और बैठ करके भूखे प्यासे तरसे रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और कोई व्यक्ति पूछ ले कि आप इतनी मेहनत इतना परिश्रम क्यों करते हैं, तो गौतम जी क्या जवाब देंगे उनको? अपन किसके लिए करते हैं? आप जो आप मेहनत कर रहे, परिश्रम कर रहे, धंधा कर रहे, बिजनेस कर रहे, ये सारा आपका चल रहा है। सुबह से शाम सीजन चलती है तो टीपन भी आ जाए तो भी भोजन एक साइड के रख करके अपन क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। वो आप किसके लिए करते? कोई व्यक्ति आप क्यों कर रहे, तो आप क्या जवाब देंगे उसको? आप एक ही जवाब देंगे कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ सुख पाने के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए? एक मजदूर है, वो मजदूर मजदूरी करता है, सुबह 8 बजे से लगा करके शाम को 6 बजे तक 20 माला तक ईंटें तगारियां उठा करके वो ऊपर जाता है। बहुत परिश्रम बहुत मेहनत करता है। उस व्यक्ति उस मजदूर को ये पूछ लिया जाए ये किसके लिए करता है, तो वह क्या जवाब देगा? सुख पाने के लिए। आप जो भी मेहनत परिश्रम जो आप संसार में कर रहे हैं, आपका लक्ष्य है मुझे सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। और सुख और शांति पाने के लिए आज से नहीं अनादि काल से हमारी आत्मा प्रयत्न और प्रयास कर रही है। परंतु वर्तमान की स्थिति में मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
क्या आपको परम सुख परम शांति मिल गई? क्या मिल गई हो तो भी प्रवचन का कोई काम ही नहीं, 1 घंटा फिर माथा फोड़ी करना ही। और जिनको परम सुख मिल गया, परम शांति मिल जाए, ऐसी आत्मा मिल जाए तो उसके पहले दर्शन करना। हमको परम सुख परम शांति आज दिन तक क्योंकि हमने जो है सुख और शांति बाह्य जगत में ढूंढा है, संसार के अंदर ढूंढे रहे हैं। यदि संसार में परम सुख परम शांति मिल जाती तो हमारे तीर्थंकर इस संयम मार्ग को नहीं अपनाते। और परम सुख परम शांति आपको चाहिए तो मैं बात करता हूं, बोलो चाहिए आपको? तो मैं बताऊंगा आज, हैं? चाहिए? पक्की बात है, पक्का कर लूं आपसे। यूं नहीं कि 1 घंटा मेहनत करूं और बाद में ये कहो बाप जी मुझे तो परम सुख परम शांति नहीं चाहिए, तो पहले से बोल देना आपको चाहिए। समझ लीजिए कि आपके कपड़े की दुकान है और सुबह 8 बजे आपने कपड़े की दुकान खोली और एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो आपने 5 मीटर कपड़े के लिए 1 थान निकाला, 2 थान निकाले, ये बता 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक आपने निकाला, बताया निकाला, वो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं आता। 1 घंटे तक आपने मेहनत की। वो ग्राहक गौतम जी ये कह दे कि मुझे तो 1 मीटर भी कपड़ा नहीं लेना है, तो ऐसे ग्राहक को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ऐसे ग्राहक को? 1 घंटा मेहनत करवा दी, बाद में कि मुझे कुछ नहीं लेना है, तो उस ग्राहक को आप क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या सोचेंगे? साला फोगट का आ गया, 1 घंटा मेहनत करवा दी और 1 मीटर भी कपड़ा। ऐसा नहीं हो कि मैं मेहनत तो कर दूं ना बाद में कह दो कि हमको तो नहीं चाहिए, तो फिर कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत ही, वाह ये थोड़े बहुत तो ग्राहक हैं। हम परम सुख परम शांति जीवन के अंदर पाना चाहते हैं, परंतु हमने आज दिन तक उसका अनुभव नहीं किया। और परम सुख परम शांति पाने के लिए हमने हमेशा उन पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में, परिवार में और बाह्य जगत के अंदर हमने ढूंढने की कोशिश की, परंतु हमारे जीवन में आज दिन तक नहीं मिल पाई। परम सुख और परम शांति हमको कौन दे सकता है? आपको परम सुख परम शांति कौन दे सकता है? आप बता सकते कौन दे सकता है? परम सुख परम शांति आपको कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? कोई लेना देना नहीं है, खाली माली बातें हैं, कोई जानते नहीं। इतने साधु संतों के प्रवचन सुनते करते, हमारे को कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा काम है बोलने का, और हमारा आपका काम क्या है? कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। इतने साल हो गई जिंदगी के अंदर, हम एक दिन भी ऐसा सोच नहीं पा रहे परम सुख परम शांति कौन दे सकता है? परम सुख परम शांति वही दे सकता है जिसने परम सुख और परम शांति को प्राप्त किया हो। और जिसने परम सुख परम शांति को नहीं पाया तो वो आपको दे सकता है? नहीं दे सकता है। आपको पैसे वाला बनना है, आपको पैसे वाला बनना है तो सड़क पे जो भिखारी है उससे दोस्ती करेंगे कि कोई पैसे वाले से दोस्ती करेंगे? बोलो सही, सही बात है, बिल्कुल। आपको पैसे वाला बनना है तो सड़क पे भिखारी बैठा उससे दोस्ती नहीं करेंगे। आप किससे करेंगे? जो पैसे वाला, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो आपको पैसा दे सकता है और जिसके पास नहीं। परम सुख परम शांति जिसके पास होती है वही आपको परम सुख परम शांति दे सकता है। और ऐसी आत्माएं हमारे यहाँ कौन है? अरिहंत परमात्मा है। कौन है? परम सुख और परम शांति को पाने वाला एक ही तत्व है, और वो तत्व कोई कौन सा तत्व है? अरिहंत तत्व है। क्योंकि अरिहंतों ने परम सुख और परम शांति पा सकते हैं। और परम सुख और परम शांति पाने के लिए हमारे यहाँ 3 प्रकार के योग बताए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के योग। आप जानते हैं उनके बारे में? साधना के 3 योग हैं। हम आज दिन तक समझ नहीं पा रहे थे कि हम कर लेते, अट्ठम कर लेंगे, तो माला गिन लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर जो ये माला और ये अट्ठम जो कर रहे हैं एक तरह की साधना है। कौन सी? एक तरह की साधना।
तो परम सुख परम शांति जीवन के अंदर वही दे सकता जिसने पाया हो। और इसलिए हमारे यहाँ 3 प्रकार के योग बताए हैं। एक ज्ञान योग, कौन सा योग? एक भक्ति योग और तीसरा क्रिया योग। ये 3 योग के द्वारा हम साधना करके परम सुख और परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले शास्त्र में बताया ज्ञान योग, ज्ञान की साधना। किसकी साधना? ज्ञान की साधना। परंतु हर आत्मा ज्ञान की साधना अपने जीवन में नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान की साधना में आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और हर आत्मा अपने जीवन में संघर्ष नहीं। महावीर की जो साधना थी वो ज्ञान की साधना थी। काय की साधना थी? ज्ञान की साधना थी। क्योंकि महावीर को इतने उपसर्ग आए, कानों में खिले ठोके, अग्नि ज्वालाएं उनके ऊपर छोड़ी गई, ये सारी स्थिति बनी। तो तब महावीर ने क्या चिंतन किया? उनके कानों में खिले ठोके, खीर बनाई, अग्नि ज्वाला उनके ऊपर फेंकी गई, शरीर काला हो, अनेक उपसर्ग आए। तो महावीर ने क्या सोचा? क्योंकि महावीर की साधना ज्ञान की साधना हो। जिसका ज्ञान होता है वो सोचता है, जिसको ज्ञान नहीं है वो सोच सकता है। महावीर के बाद ज्ञान के जब उनके कानों में खिले ठोक गए तो महावीर ने क्या विचार किया? महावीर ने ये विचार, क्योंकि उनके पास ज्ञान की साधना थी और ज्ञान की साधना में संघर्ष करना पड़ता है हर आत्मा संघर्ष। तो महावीर के कानों में जब खिले ठोके गए तो महावीर ने ये विचार किया कि अगले जन्म में मैं कुछ कर्ज लेकर के आया हूं। क्या? अगले जन्म में मैंने कोई कर्ज लिया है और वो कर्ज मुझे देना है। और कर्ज काय का? मैंने कर्मों का कर्ज लिया, मैंने किसी आत्मा को पीड़ा दी है, कष्ट दिया है, और उसी कारण मेरे जीवन में यहाँ कष्ट आ रहा। ये कौन सोचेगा? ज्ञान की साधना वाला। बाकी आदमी नहीं सोच सकता। हमारे को थोड़ा बहुत भी कोई कष्ट आ जाए, तकलीफ आ जाए और या कुछ हो जाए तो हम सीधा जाके कहते हैं इस व्यक्ति ने मुझे कष्ट दिया है, इस व्यक्ति ने मुझे तकलीफ दी है, इसने मुझे परेशान किया है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। क्योंकि महावीर कहते हैं जैसे बीज बोए हैं फसल आपको ही काटनी। किसको काटनी है? आपने फसल बीज बोया है, फसल आपको ही काटनी है, दूसरा कोई काटने वाला। महावीर ने कहा कर्मों की यदि फसल आप बीज बोया है तो उसकी फसल काटना भी आपको है। पर ऐसी बातें कौन सोचेगा? ज्ञान वाला। वो किसी पर आरोपण नहीं करेगा कि इसने मुझे तकलीफ दी, कष्ट। वो तो ये सोचेगा मैं अगले जन्म में मैंने कोई अशुभ कर्म किए हैं, उसी के कारण मुझे अपने जीवन के अंदर दुख और पीड़ाएं आ रही है। कौन सोचेगा? ज्ञान की साधना कर सकते हैं आप, क्योंकि वहां तकलीफ ही कष्ट पग पे, डग पे हर सब तकलीफ आती है। परंतु ज्ञान की साधना हर आत्मा नहीं कर सकती है। फिर भी आदमी को सुख और शांति पाइए। तो दूसरी हमारी यहाँ क्रिया बताइए। ये ज्ञान योग तो बहुत कठिन योग है, फिर भी हमको मुक्ति को पाना, मोक्ष पाना, परम सुख परम शांति पाना, तो महावीर ने दूसरी साधना बनाई क्रिया योग। क्या बताया? क्रिया योग जानते हैं? सामायिक प्रतिक्रमणी से आगे हमारी कोई थोड़ी बुद्धि दौड़ रही। क्रिया योग से भी मोक्ष को प्राप्त किया जाता है, परंतु एक बात का ध्यान रखना, ज्ञानी हो जाना, ज्ञानी बन जाते कई बार, परंतु ज्ञानी के अंदर एक दूषण होता है, वो काय का? अहंकार का। क्या होता है? ज्ञानी बनना कोई बात नहीं, ज्ञानी बनने के बाद अहंकारी हो जाए तो वो ज्ञान उसके लिए आशीर्वाद नहीं बनता है, अभिशाप बन जाता। ज्ञानी कई है परंतु अहंकार आए बिना नहीं रहता है। ज्ञान की साधना में अहंकार आ जाता है, इसलिए संघर्ष भी होता है, अहंकार आ जाता है। तो हमारे यहाँ दूसरी क्रिया बताई क्रिया योग। क्रिया योग का मतलब है क्या है? जो आप तप करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, आराधना, ये जो करते हैं ये क्रिया योग में है। तो क्रिया योग के अंदर क्या होती है? एक अपेक्षा होती है। क्या होती है? क्रिया योग में एक अपेक्षा होती है। काय की अपेक्षा होती है? जैसे एक वर्षी तप, किसी महिला ने एक वर्षी तप किया, समझ लीजिए, बहुत समझने जैसी बात मैं कह रहा हूं। ज्ञान में अहंकार आता है, क्रिया योग में अपेक्षा होती है। अपेक्षा का मतलब कि मुझे कुछ मिले। जैसे आपकी वाइफ है, आपकी धर्म पत्नी है और उसने वर्षी तप किया,
कितने महीने तक चलता है? 13 महीने तक, वर्षी तप चलता है। और पहला ही वर्षी तप किया है तो जब पाड़ने के दिन नजीक आती है ना, तो वो पत्नी ये कहती है कि अब पालीताना जाओ, धर्मशाला बुक करो, बस वगैरह जो है लो, मैं अपने परिवार के साथ में मेरा पिया ससुराल सबको लेके पालीताना जाऊंगी और वहां जाकर के क्या करूंगी? पारणा करूंगी। एक अपेक्षा क्या है? क्या अपेक्षा है उसकी? कि मैं पारणा, बस करो, पालीताना जाओ, धर्मशाला बुकिंग करो और बस लो, परिवार के साथ में जाऊंगी, सब भाइयों बहनों वगैरह को सबको बुला के मैं पालीताना जाके पारणा करूंगी। और उस व्यक्ति की शक्ति नहीं है कि 2-5 लाख रुपया खर्च कर सके, और वो कह दे उसकी पत्नी को कि मेरे पास तो अभी कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास कोई रुपया की व्यवस्था नहीं है, तेने वर्षी तब क्या अच्छी बात है, तो तू पारणा अपने गांव के अंदर ही कर ले, अपने घर में ही कर ले, मैं तुझे पालीताना नहीं ले जा सकता हूं। तो वो पत्नी आपको क्या कहेगी? क्या कहेगी? अपने ने शादी की नहीं, अपने को कोई अनुभव है नहीं, 13 साल की उम्र में आ गए थे, आपको तो पता है वो क्या कहेगी। जब आप बोलोगे कि मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं, 2-5 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकता हूँ, मेरे कुछ नहीं, तू घर में ही पालना कर ले, गांव में ही कर ले, वो कहेगी मैं 13 महीने तक भूखी मरी, ये किया वो किया और इतना मैंने किया और मेरे लिए 2-5 लाख रुपए भी तुम खर्च नहीं कर सकते हो, मेरे पिता ने कैसे ढूंढ करके दिया, ऐसे कंजूस को न जाने कितनी बातें कर देगी। क्योंकि अपेक्षा, अपेक्षा होती हर जगह। क्रिया योग में अपेक्षा, जैसे आपने 28 की, समझ लो आपने माक्षक क्षमण किया, माक्षक क्षमण किया और जब पारणा का समय आता है तो उस महिला का, उस व्यक्ति में क्या इच्छा होती? आपने 1 महीने का उपवास कर लिया और पारणा के दिन नजीक आ गए, समझ लीजिए, तो आपकी क्या अपेक्षा रहती है? क्या अपेक्षा रहती है? सही ढंग से बता दो, क्या अपेक्षा रखते हैं? समझ लिया आपने माक्षक क्षमण किया है, आपके पारने के दिन नजीक आ चुके हैं और आपके अंदर ये रहती है, क्या रहती है? सारे परिवार को एकत्रित करूं, धाम धूम करूं, मेरा वरघोड़ा निकले, मेरा बहुमान हो, मुझे सोने की चेन पहनाई जाए। और उस समय वो कह दे के ये सारी चीजें होने वाली नहीं है, तो आपके भीतर क्या होगा? 28 कर ली, समझ लीजिए, पहली 28 कर ली। और जब 28 करते हैं, पारने के दिन नजदीक आते, उस महिला, उस पुरुष के अंदर क्या होता है कि मैंने 28 की, प्रदूषण के दिन है, चढ़ावा लेना चाहिए, पारना ले जाना चाहिए, वो करना चाहिए, दान धूम करना चाहिए, स्वामी वात्सल्य करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, मेरा बहुमान करना चाहिए। और बोल दो कि हम नहीं करेंगे तो वो 28 का मजा ही चला जाएगा। क्योंकि आपके भीतर क्रिया योग में एक अपेक्षा है कि मुझे कुछ चाहिए। तो महावीर कहते हैं ज्ञान में क्या है? अहंकार। समझ लेना, ज्ञानी में क्या आ जाता? अहंकार आ जाता। क्रिया करने वाले में अपेक्षा आती, किसकी कुछ मुझे मिले। जैसे आपने 28 की हो और संघ के अंदर बहुमान हो रहा हो और शायद गलती से आपका नाम छूट गया हो और 50 जने का बहुमान हो गया और आपका नाम छूट गया और आपका नाम नहीं बोला और आप वहां पर बैठे हुए हो, तो आपके भीतर क्या होगा? क्या होगा बताओ तो सही। कि ये संघ के ये ट्रस्टी लोग, इनको इतनी भी अक्ल नहीं है, सबका नाम लिया, मेरा नाम नहीं बोला, मेरा बहुमान नहीं किया, मुझे प्रभाव ना दी, इतना गर्म हो जाएगा क्या आप सोच नहीं? 28, क्योंकि अपेक्षा थी वहां। ध्यान रखना, तप में कभी अपेक्षा मत रखना, ये तप नहीं, वो ताप हो जाएगा। ज्ञान नहीं अहंकारी होता, ज्ञान के अंदर प्रदूषण है अहंकार, क्रिया योग में अपेक्षा। तो हम ऐसी कौन सी साधना करें? महावीर ने कहा सरलतम, जहां न तो अहंकार आता है न अपेक्षा आती है, और उसको हमारे यहाँ क्या बोला? भक्ति योग। क्या बोला है? भक्ति योग की साधना। और भक्ति योग की साधना सरलतम साधना है जो हम अपने जीवन के अंदर कर सकते, क्योंकि भक्ति करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी अहंकार नहीं आता है, और भक्ति करने वाले को कोई अपेक्षा भी होती है, अहंकार आता है, क्योंकि भक्ति करने वाला अहंकारी कभी हो ही नहीं सकता, और जो अहंकारी होता है वो कभी भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति
और महावीर ने सर्वश्रेष्ठ साधना यदि बताई है इस वर्तमान युग संसार सागर से तैरने के लिए, और वो साधना कौन सी है? जो हर आत्मा कर सकती है, जिसमें न तो अहंकार आता है न अपेक्षा आती है। और वो साधना कौन सी है? भक्ति योग की साधना। और भक्ति के बिना तो तप भी व्यर्थ है, भक्ति के बिना ज्ञान भी व्यर्थ है। कैसे? मैंने बोल दिया कि भक्ति के बिना ज्ञान की भी कोई कीमत नहीं है, भक्ति के बिना क्रिया की भी कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं। और मैंने बोल दिया और आपने हाँ भीड़ दी। कोई दिमाग लगाया? लगता है दिमाग आपका कुछ नहीं। हमारे इस बारे में बहुत ही है। महावीर कहते हैं ज्ञान जिसको होगा और भक्ति होगी तो कभी अहंकारी नहीं बनेगा, तब करेगा। और उसके बाद भक्ति होगी तो वो अपने जीवन के अंदर अहंकार अपेक्षा नहीं रखेगा। जैसे बाथरूम है, बाथरूम है ना आपके घर? बाथरूम है ना कि नहीं है? है ना बाथरूम? ध्यान रखिए कि आपका कपड़ा गंदा हो गया। कपड़ा, हमारे यहाँ शास्त्रों में भक्ति को पानी कहा। क्या कहा? भक्ति जल है, पानी है। जैसे बाथरूम है और बाथरूम के अंदर आपके पास आपका कपड़ा है, गंदा हो गया, आप बाथरूम में गए, बाल्टी है, धोने के लिए सर्फ भी है, सब कुछ है, सारे साधन हैं, परंतु पानी नहीं है तो साधन सब है, बाल्टी भी है, नल भी है, सब कुछ है, उसके अंदर डालने के लिए आपके पास सर्फ भी है, सब कुछ है, परंतु पानी नहीं है तो आपका कपड़ा धुल सकता है? और समझ लीजिएगा एक बात, सर्फ नहीं है, बाल्टी नहीं है, कुछ साधन नहीं है, यदि पानी है, कपड़ा नल के नीचे रखेंगे तो उसका मेल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ध्यान रखना। हमेशा महावीर ये कहते हैं हम कि जीवन के अंदर भक्ति का होना अनिवार्य है, क्योंकि भक्ति होगी सबके बिना चल सकता, ज्ञान के बिना चल सकता, तप के बिना चल सकता, पर भक्ति के बिना नहीं चल सकता है। जब कोई ज्ञानी होता है ना और उसके पास भक्ति है तो अपन उसको कहेंगे आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप इतना है, तो वो क्या कहेगा? नहीं, मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि भक्ति है। भक्ति नम्रता को जन्म देती। किसको देती है? नम्रता। भक्ति के बिना नम्रता नहीं आती। वो कितना भी ज्ञानी हो जाए, भक्ति हो जाए, कुछ नहीं। वो जो क्रिया करने वाला है, समझ लो तप करने वाला है, यदि तप कर रहा है, उसके बाद तप है, तप के साथ में यदि भक्ति है, तो कोई उसके पूछ ले कि आपने 1 महीने के उपवास किए हैं। जिनके पास भक्ति नहीं होती है ना, उनको ये कहो कि आपने तो 1 महीने की अरे ऐसे तो मैंने कई उपवास कर लिए, ये तो मेरा 3रा मार्गदर्शन है, ये तो मेरे लिए मामूली बात है, ये तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, 28 तो मैंने कितनी कर ली, मेरे लिए तो सब इजी है, क्योंकि उसके पास भक्ति नहीं है। नहीं तो जिसके पास भक्ति होती है ना गौतम जी, वो ये कहता मैं क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ, मैं तो 24 ही घंटा खाने वाला था, देव गुरु धर्म की कृपा हो गई तो ये मेरे से थोड़ा सा तप हो गया। जैसे आपने पर्युषण पर्व आए और आपने लक्ष्मी जी का चढ़ावा लिया, पारनाथ जी का, पोथा जी का चढ़ावा लिया, 4-5 लाख मन, 2 लाख मन, जो भी समझ लो, और जैसे ही आपने चढ़ावा लिया, आप उपाश्रय से बाहर निकले और कोई व्यक्ति आपसे मिल जाए तो पहले आप क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मुझे बता दो, आप सब जानते हैं। जैसे आपने 10,000 मन या 50,000 मन का लक्ष्मी जी का चढ़ावा लिया, आप बाहर गए, आपका मित्र, आपके रिश्तेदार मिल जाए तो आप क्या कहेंगे उसको? सीधा आपका गणित ही आएगा। क्या आएगा? अरे मैंने तो 50,000 का चढ़ावा लिया ना, कोई बोलने वाला नहीं था, और बोलने वाला तो 1 लाख मन में भी नहीं छोड़ता, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ मेरे आगे, क्योंकि उसके पास चढ़ावा जरूर लिया पर भीतर क्या है? यदि उसके पास भक्ति होती, भक्ति होती तो वो व्यक्ति क्या कहता? कोई आके आपको पूछ लेगा आपने इतना बड़ा चढ़ावा लिया, वो कहता कि नहीं मैं क्या ले सकता हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, देव गुरु धर्म की कृपा हो गई, नहीं तो 18 पाप स्थानों से मैंने लक्ष्मी का जो है संग्रह किया था, पर देव गुरु धर्म की कृपा हो गई और छोटा मोटा लाभ मिल गया। ऐसी बात कौन कहेगा? भक्ति वाला। जीवन के अंदर भक्ति कहेगा। जो भक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। भक्ति के बिना ज्ञान भी व्यर्थ है, भक्ति के बिना तप भी व्यर्थ है। इसलिए हमारे
जिन शासन में श्रेष्ठतम साधना और सरलतम साधना करने का एक योग है, वो क्या है? भक्ति योग। और जो आप साधना कर रहे हैं ना वर्तमान में, क्या उनसे साधना कर रहे हैं अभी? ये भक्ति योग की साथ तप है, तप के साथ में भक्ति है। और जहां तक भक्ति का जन्म नहीं होगा, हमारे यहाँ कहा कि पहले भक्ति होगी तो धर्म का जन्म होगा। भक्ति क्या है? बीज। क्या है? भक्ति बीज है, और बीज में से ही अंकुर फूटेंगे। और भक्ति नहीं है, बीज नहीं है, तो कभी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जीवन के अंदर भक्ति अनिवार्य तत्व है। और ये भक्ति की साधना अभी वर्तमान में सर्वत्र जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ भक्ति की साधना करने वाला मीराबाई, सज्जोबाई, दलदा, पलटदा, तुलसीदास, कबीर, हमारे जैन धर्म के अंदर भी आनंद गंजी, चिदानंद जी, सुख विजय जी, वीर विजय जी, लाभ विजय जी, यशो विजय जी, विनय विजय जी, ऐसे ऐसे भक्ति मार्ग के साधक हुए हैं। और अभी का जो युग चल रहा है, ये कौन सा युग चल रहा है? भक्ति का युग चल रहा है। किसका चल रहा है? आज जहां जाइए तीर्थ यात्रा इतनी बड़ी, तब बड़ा, जब बड़ा, भक्ति बड़ी, कार्यक्रम बड़े। पहले थे इतने? सारी समाज में सब दूर भक्ति का चल रहा है। तो ये भक्ति की साधना है, और ये भक्ति की साधना यहाँ 3 दिवसीय चल रही है। और आज एक दिन पूरा हो गया, 2 दिन, 9वीं, 10वीं, और आज 11 से। और आज क्या है? आज तीसरा दिन है, और पारसनाथ भगवान का आज दीक्षा कल्याणक है। और आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारे 24 तीर्थंकर हुए, पर जन्म कल्याणक बड़े धाम-धूम से, बड़े उत्साह से, बड़े भावों के साथ 2 ही तीर्थंकरों का मनाया जाता। कौन कौन से? एक महावीर स्वामी और पारसनाथ। बाकी 22 तीर्थंकर के कब जन्म आए, कल्याणक आए, सारे चले जाते। जैन समाज में 2 तीर्थंकर का जन्म कल्याणक। एक तो हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी चैत्र सुदी 13 के दिन पूरी जैन समाज के अंदर उनका जन्म महोत्सव मनाया जाता है। और बाद में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का आज पूरी नहीं, समग्र जैन समाज में, अपने देश में नहीं, विदेशों में भी जन्म कल्याणक अठम तप पारसनाथ की आराधना। और ये आज क्या है? आज दीक्षा कल्याण के पारस। क्योंकि 3 दिन इसलिए रखे, 9, 10, 11, 9 भी हो जाए, 10 जन्म और 11 दीक्षा कल्याणक। और कल्याणक किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? जानते हैं? कल्याणक किसे कहते हैं? हमारे तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन सा? च्यवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, और केवल ज्ञान कल्याणक, और मोक्ष कल्याणक। ये 5 कल्याणक होते हैं। और किनके होते हैं? मात्र तीर्थंकरों के होते हैं, बाकी किसी के नहीं होते। कल्याण का मतलब क्या है? कल्याणक किसे कहते हैं? बोलो तो सही। आज दीक्षा कल्याणक है, प्रभु का है, पारसनाथ भगवान का है। वो पारसनाथ भगवान की महिमा अपरंपार है। किसकी? पारसनाथ भगवान की जितनी महिमा है, भले महावीर का शासन है। किसका शासन है? पर महिमा किसकी है? आप सर्वत्र जाए, महावीर का साधन है, पर महिमा तो पारसनाथ भगवान की। आज सर्वत्र जाइए। और मेरा यह अनुभव है, 35 सालों से साधना के क्षेत्र में मैं हूं। मैंने अपने जीवन के 49 साल दीक्षा के निकाले, परंतु 35 सालों से साधना के क्षेत्र में मैंने पूरा मंत्र शास्त्र, पूरा तंत्र, पूरा यंत्र शास्त्र मैंने देखा। एक एक पृष्ठ मैंने देखे हैं। पर सबसे ज्यादा मंत्र यदि मिलते हैं तो किसके मिलते हैं? जितने यंत्र मिलते हैं किसके मिलते हैं? पारसनाथ भगवान के। किसके मिलते हैं? पारसनाथ भगवान के मिलते। और जितने भी तंत्र है, किसी भी तीर्थंकर के मंत्र नहीं मिलेंगे, परंतु पारसनाथ के मंत्र भी बहुत है, यंत्र भी बहुत है, और उनके तंत्र भी बहुत है। और समग्र जैन समाज का यदि आप सर्वे कर लो और लोगों से पूछ लो कि आप अपने जीवन के अंदर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये जितने भी हमारे चतुर्विध श्री संघ है, वो चतुर्विध श्री संघ के अंदर
ज्यादा से ज्यादा जाप किसके करते हैं लोग? आराधना किसकी करते हैं? पारसनाथ भगवान, चाहे साधु हो साध्वी हो, और उसी के अंदर विशेष करके पारसनाथ भगवान की साधना ज्यादातर पर किसकी होती है? संकेश्वर पारसनाथ। मैंने 100 में से 99 लोगों को पूछा आप किसके जाप करते हो, तो 100 में से 99 बोला हम पारसनाथ भगवान के जाप करते हैं। कोई भी हो, और ये भी बता दो कि जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी स्तोत्र हैं ना हमारे समाज में, से ज्यादा स्तोत्र किसके हैं? चाहे वसगरम ले लो, नमीणु लो, तिज्यपलो, कल्याण मंदिर ले लो, ऋषि मंडल ले लो, जितने भी स्तोत्र है, पार्श्वपातो नित्यम ले लो, और जितने भी क्या, जितने भी स्तोत्र हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 95% किसके मिलते हैं? पारसनाथ भगवान के। मंत्र ज्यादा, यंत्र ज्यादा, तंत्र ज्यादा, स्तोत्र भी उनका ज्यादा है। चाहे आदिनाथ भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा हो, चाहे अजितनाथ की हो, संभवनाथ की हो, मुनीश्वर स्वामी को, चाहे महावीर स्वामी को, जब प्रतिष्ठा होती है तो प्रतिष्ठा के पहले उस मूल गंबारे में कौन सा मंत्र लिखा जाता है? वो क्या है? पारसनाथ। चाहे आदिनाथ की प्रतिष्ठा है, 84 गज के आचार्यों ने मिलकर जिलावाला की प्रतिष्ठा की थी, और ये निर्णय किया था कि जहां पर किसी भी तीर्थंकर की प्रतिष्ठा हो, परंतु पारसनाथ का नाम पहले लिखा जाता है, फिर भगवान विराजमान किए जाए। तो महिमा किसकी है? पारसनाथ भगवान की है। हमारे आदिनाथ भगवान के कितने नाम है? 2-4, आदिनाथ, ऋषभनाथ, बस ऐसे ही नाम है। भगवान महावीर के कितने नाम है? वर्धमान, महावीर, सन्मति, और कोई तीर्थंकरों के, परंतु पारसनाथ भगवान के कितने नाम है? 1008 नाम है। दुनिया में किसी भी तीर्थंकर के 1008 नाम हो तो मुझे बता दो, है कहीं? नहीं है। मंत्र ज्यादा, यंत्र ज्यादा, तंत्र ज्यादा, स्तोत्र ज्यादा, और स्तोत्र भी ज्यादा है, और नाम भी यदि है तो वो किसके हैं? पारसनाथ भगवान के हैं। अपने जैन समाज में कितने मंदिर हैं? समग्र भारत के अंदर कितने जैन मंदिर हैं? करीब 1,50,000 से भी ऊपर मंदिर है। चाहे वो दिगंबर, श्वेतांबर सबके आ जाते हैं। 1,50,000 मंदिर के अंदर आप जाइएगा तो भले आदिनाथ का मंदिर है, परंतु वहां पारसनाथ की मूर्ति तो मिलती कि नहीं मिलती? कहीं भी आप चले जाओ, कहीं पे भी मंदिर देख लो, पारसनाथ तो मिलते मिलते ने फिर मिलते हैं। जब चढ़ावे भी होते हैं, भले आदिनाथ भगवान है, और चढ़ावे किसके ज्यादा जाते हैं? पारसनाथ पे अटूट श्रद्धा और आस्था, क्योंकि महिमा उन्हीं की है। और हमारे जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों का यदि अपन गणना करने के लिए बैठे तो सबसे ज्यादा तीर्थ किसके हैं? पारसनाथ भगवान के। किसके हैं? सारे पारसनाथ की। महावीर के शासन होने के बावजूद भी वर्तमान के अंदर जितनी भी है साधना, वो किसकी है? पारसनाथ भगवान की। तो पारसनाथ भगवान की महिमा अपरंपार है। और उनकी आगे एक टाइटल लगता है, पुरुषादानी। क्यों लगा? पुरुषादानी का मतलब क्या होता है? आप समझते हैं चीजों को? विघ्नहर पारसनाथ। क्या क्या नाम है भगवान के? सर्व सिद्धि पारसनाथ, जगत पूज्य पारसनाथ, इतने इतने नाम आते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। पुरुषादानी पर हमारे इतने तीर्थंकर हो गए, किसी के आगे पुरुषादानी लगाओ तो 1-2 आत्मा ऐसी थी जिनके आगे लगाया गया। एक तो श्री राम भगवान हुए, क्या रामचंद्र जी हुए, जिनके अंदर ये लगा मर्यादाम पुरुषोत्तम। और एक तीर्थंकर ये हुए, कौन? पारसनाथ, जिनमें पुरुषादानी। तीर्थंकरों के अंदर सर्वश्रेष्ठ यदि पुण्यशाली तीर्थंकर है तो वो पारसनाथ है, जिसकी दृष्टि मात्र में इतनी शक्ति थी। नाग और नागन जल रहे हैं, पार्श्व कुमार वहां पहुंच जाते हैं और मात्र दृष्टि डालते हैं, और दृष्टि की इतनी ताकत थी कि वो जले हुए नाग और नागन को धर्मेंद्र और पद्मावती बना स्वर्ग के अंदर पहुंचा देते। इतनी उनके पास दृष्टि थी,
इतनी शक्ति थी पार्श्व में, इसलिए वो पुरुषादानी तीर्थंकर तो सब पूजनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय है, परंतु विशेष रूप से पारसनाथ भगवान की आराधना साधना हम अपने जीवन काल के, क्योंकि वो त्वरित फलित होती है। पारसनाथ के मेरे यहाँ ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां जाती है, वो पारसनाथ की में वर्ष में 200-400 मूर्तियां जाती है, मेरे यहाँ से जितनी भी जाती है सब पार्श्वनाथ की आराधना साधना, उनकी महिमा अपरंपार है। और हम किसकी साधना करें? मक्सर क्या पोषवत नवम दसम, आज पारसनाथ की आराधना साधना चल रही है। पारसनाथ की अपरंपार महिमा जीवन के अंदर शास्त्रों में लिखी गई है, और शास्त्रों में यदि वर्णन मिलता है तो पारसनाथ भगवान का वर्णन ज्यादा मिलता है, महिमा, उनके चमत्कार, उनका प्रभाव सर्वत्र पाया जाता है। हमारा एक स्तोत्र है वत्सगरम स्तोत्र, कितना पावरफुल स्तोत्र है, जो आप कभी, ये तो ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे आपको आगे सारा इतिहास बताना। एक वत्सगरम में इतनी ताकत है, एक वत्सगरम में 9 पारसनाथ के नाम आते, एक वत्सगरम का स्तोत्र जो है एक गाथा मंत्र तुल्य है, उसका नाम ही क्या है? वत्सगरम। उसका हिंदी में हो तो उपसर्ग हर स्तोत्र, जो उपसर्ग को हरण कर ले। किसको? उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग आते हैं उनको हरण कर ले, उसका नाम है उपसर्ग हर स्तोत्र, जिसको प्राकृत भाषा में बोलते वत्सगरम स्तोत्र। और ये इतना पावरफुल, मैंने तो इसकी कई साधना की, कई लोगों पे मैंने प्रयोग किया। वत्सगरम का यंत्र भी है हमारे यहाँ। क्या है? यंत्र भी। आप कभी देखना वत्सगरम यंत्र, और उसको बना करके किसी को अष्टगन से रवि पुष्य गुरु पुष्य में या पोषवत दसम को लिख के दे दो तो उसको देखने का काम नहीं। इतना पावरफुल ये मंत्र भी है और स्तोत्र भी है, और उसी के साथ साथ में उसका एक यंत्र भी हमारे आचार्यों ने बनाया, निर्माण किया इतना। और ये वत्सगरम स्तोत्र किसने लिखा? अंतिम सूत्रधर केवली भद्रभाव स्वामी ने लिखा। किसने लिखा? महावीर के निर्माण के 200 वर्ष बाद वत्सगरम स्तोत्र की रचना हुई। बड़ा पावरफुल स्तोत्र है, हम रोज बोलते हैं, प्रतिक्रमण में बोलते हैं, स्तवन में बोलते हैं, हर जगह उसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत पावरफुल स्तोत्र है, और इसमें पारसनाथ भगवान की महिमा का वर्णन है। ऐसे कई स्तोत्र हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जिनसे कई आदि व्याधि उपाधियां जीवन के अंदर दूर हो जाती है। ऐसे पारसनाथ भगवान की आराधना साधना का आज 3य दिवस है, और आज यूं कहें तो अंतिम दिवस है। थोड़ी कमजोरी तो आई होगी आज, तो थोड़ा बहुत, कई लोग मुझे सुबह सुबह जा तो ढीला पड़ गया। अरे काय के ढीले पड़ गए आप? अभी डॉक्टर कह देगा 8 दिन खाना नहीं है, तो वहां ढीले नहीं, तब में ढीले पड़ गए। बस अब आज तो अंतिम है, आज तो अंतिम परीक्षा देनी है, और आज अंतिम परीक्षा में क्या होना? फेल होना कि पास होना? पास होना है। बस जागृत होकर के आज जाग करते रहने का। और पद्मावती 100% आपके रूम में आने वाली, रूम जूम करती हुई आएगी, बच्ची के रूप में आएंगी, और वो कह के आपके अठंग के तब से मैं प्रभावित हुई, मांग लो। तो क्या मांगोगे आज? हे संकेश्वर ना वासी, मुझे ही ये कर जो वास जी, दुखिया ने सुखिया करो ने पूरो मन्नी। बस ऐसी मंगलमय कामना करना कि हे माता आशीर्वाद दे, बस संसार में जो दुख है, लोगों में जो पीड़ा है, उन सारे दुखों से मुक्त हो जाए। और सारे दुखों से मुक्त हो गया, मैं ही हो जाऊंगा और मेरी आशा पूर्ण हो जाएगी। तो मैं आपको शंकेश्वर के इतिहास की ओर ले जा रहा था। और सबसे पहला जीर्णोद्धार किसने करवाया था? 1155 में सज्जन मंत्री ने करवाया। कालांतर व्यतीत हुआ, उसके बाद हमारी जैन समाज के एक महान आचार्य वर्धमान सुरेश्वर जी महाराज, जो 1186 के 1286 में शंकेश्वर आए, जब प्रभु का एक ही मंदिर था, एक ही प्रतिमा थी, उनके मन में ये भाव आया, मेरे प्रभु अकेले हैं, इनको परिवार सहित यहाँ पर होना चाहिए। तो उन्होंने अपने परम गुरु भक्त थे वस्तुपाल और तेजपाल को बुलाया, और उन्होंने 1286 के अंदर उन्होंने प्रेरणा दी और 52 जिनालय का यहाँ निर्माण करवाया। उसके बाद के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि
मुगलों का, मुसलमानों का राज्य आया और उन्होंने मंदिर तोड़े, तो हमारे जैन संघ ने सोचा कि ये मुगल आ रहे, मंदिर तो फिर नया बन जाएगा। इस मूर्ति को भूगर्भ के अंदर ले गए। विक्रम की 14वीं शताब्दी में इसको अंदर कर दी। कहाँ? भूगर्भ में चली गई। जुन्नूवाड़ा के राजा दुजन शल्य राजा को कोढ़ रोग हुआ। सूर्य की साधना की। सूर्य ने ये कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, शंखेश्वर तीर्थ है, वहां प्रतिमा है, वहां जा और वो प्रतिमा का नमन करेगा वो तेरा। तो ये विक्रम की 14वीं शताब्दी। पहला जीर्णोद्धार किसने करवाया? सज्जन मंत्री ने। दूसरा जीर्णोद्धार किसने करवाया? ये दोनों महामंत्री थे, जैन महामंत्री थे। तीसरा जीर्णोद्धार किसने करवाया? अजैन राजा ने। किसने करवाया? दुजन शल्य राजा ने इसका तीसरा जीर्णोद्धार करवाया। और काल क्रम व्यतीत हुआ और एक ऐसी आंधी आई कि जहां मुसलमानों ने, औरंगजेब ने, मोहम्मद गजनी ने, तैमूरलंग ने भयंकर भारत के अंदर लूटमार की। उन्होंने कई मंदिर तोड़े और जब वो तोड़ते तोड़ते गुजरात की ओर आए और मालूम पड़ा श्रावकों को कि ये लोग इधर आ रहे हैं, ये मंदिर को तोड़ेंगे और मंदिर टूटेगा तो मूर्ति भी खंडित हो जाएगी, मंदिर नया बन जाएगा। मूर्ति ऐसी मिलना अलभ्य है। फिर इसको विक्रम की 15वीं शताब्दी के एंडिंग के अंदर इस मूर्ति को फिर जमीन के अंदर श्रावकों ने भूगर्भ के अंदर जमीन में डाल दी, ऊपर रेती लगा दी, ये फिर अंदर गई। और समय व्यतीत हुआ। हमारे यहाँ आचार्यों की परंपरा चली और 200 साल तक हमारी जैन समाज में कोई आचार्य थे ही नहीं। कितने? 200 साल तक कोई आचार्य नहीं था। 200 साल तक किसी लड़की को दीक्षा नहीं। मुसलमानों का राज्य था। हमारी शादियों को अपहरण हो जाता था, देते नहीं, देते तो बूढ़ी उड़ी को देते। आचार्य हिरसूरी जी के बाद आचार्यों की परंपरा समाप्त हो गई 200 साल तक। जिसे सत्यविजय जी पन्यास, वीर विजय जी पन्यास, ऐसे पन्यासों की चली। और उसके बाद फिर आचार्य बने शयन सूरेश्वर जी महाराज। कौन बने? शयन सूर्य जी महाराज। विक्रम की 16वीं 15वीं शताब्दी के एंडिंग, मतलब 16वीं शताब्दी में विजय शयन सूरी, क्या नाम था? विजय शयन सूरी जी महाराज शंखेश्वर तीर्थ में आए। इतिहास उन्होंने पढ़ रखा था कि यहाँ अलौकिक अद्भुत 3 लोक में पारसनाथ भगवान की मूर्ति अद्भुत है। उन्होंने यहाँ खोज की, परंतु वो मूर्ति उनको प्राप्त नहीं हुई। मंदिर भी उनका अवशेष भी दिखे, बाकी मूर्ति नहीं दिखी। उन्होंने यहाँ 2, 4, 6 महीने यहाँ शंखेश्वर रहे और उन्होंने इस मूर्ति की बहुत खोज की, परंतु मूर्ति उनको प्राप्त नहीं हुई। साधना की, आराधना की, जाप किए, तब किए, सब कुछ करने के बाद ये मूर्ति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। और एक घटना घटित होती है। एक गाय चराने वाला, जिसको भरवाड़ बोलते हैं, रबारी बोलते हैं, रबारी के पास 500-700 गायें थी और वो रोज सुबह जंगल में ले जाया करता था, जंगल से घर लाता था। उसके अंदर एक गाय ऐसी थी कि जो उन झुंड में से निकल करके जहाँ पारसनाथ भगवान की जहाँ प्रतिमा होती है ना, वहां जाके खड़ी हो जाती है और उसके थन में से सारे के सारा दूध निकल जाता है। उस भरवाड़ ने सोचा ये गाय रोज 5-6 लीटर दूध देती है और शाम को जब मैं आती घर तो इसका दूध कहाँ चला जाता पता नहीं लगा। वो गाय ऐसे निकल के जाती, दूध थन में से दूध निकल जाता और वो वहां से चल देती थी। एक दिन उस रबारी ने, उस भरवाड़ ने उस गाय का पीछा किया। पीछे करते करते उसने देखा कि एक रेती का टीला है, गाय वहां खड़ी होती है ऑटोमेटिक, कोई निकालने का काम नहीं, अपने आप ही दूध उसके थन में से निकल करके भगवान के ऊपर जाकर के गिर जाता, रेती पे गया। उसने लगा कि यहाँ कोई चीज है। तो दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? बस थाके तो माली दिमाग में, बीजो कोई थोड़ी थोड़ा दिमाग में, कोई भगवान तो दिमाग में। मारकन कई लोग आए, बाप जी सपनों आए तो मैं क्या सपना आया था? अरे बाप जी हमारा घर का अंदर है नहीं ऐसा चरू देखिया, आप निकाल दो नहीं तो धर्म में लगा देंगे, थोड़ा आपने दे देंगे, सबके चरू दिखे।
उस बर्बाद था, इतनी बुद्धि थी, उसने सोचा यहाँ कोई धन माल गड़ा हुआ है, इसलिए गाय आती है, यहाँ दूध इसका निकल जाता है और ये चली जाती है। उसने सोचा कि अभी तो किसी को बात करना नहीं है, तो उसने सोचा रात को 12-1 बजे जाऊंगा और मैं और मेरी पत्नी जाएंगे और जा करके रेती को हटाएंगे, अंदर से मुझे धन मिल जाएगा। प्रभु तो चाहते थे कि मुझे कोई न कोई, मैं अंदर रहना ही नहीं चाहते, उनकी इच्छा ही नहीं थी, पर क्या कर परिस्थिति अंदर है। प्रभु तो बाहर आना चाहते हैं। रात को 12:30-1 बजे वो भरवाड़ और उसकी पत्नी दोनों गए और पावड़ा गेती ली और खोदने लगे। और जैसे ही खोदने लगे, धन तो नहीं मिला। क्या मिल गए? प्रभु मिल गए। उसने तो देखा कि ये पाषाण की मूर्ति है, पत्थर की सारी खोली, ये तो किसी महाजन के भगवान है, जैनों के भगवान है। उसने वहीं वहां छोड़ दिया। छोड़ करके वो चला आया। दूसरे दिन सैन सुरेश्वर जी महाराज को उस भरवाड़ ने जैन समाज के अंदर चर्चा चलाई, बात की कि तुम्हारे वहां भगवान डटे हुए हैं। जब जैनों को यह मालूम पड़ा तो जैन समाज सैन सूर्य जी महाराज के पास गई और जहाँ कि एक बरवाड़ ये कह रहा है कि यहाँ कोई जमीन के अंदर मूर्ति है, गड़ी हुई है। उनको याद आया कि मैं उसकी खोज कर रहा था, शायद वही हो सकती है पारसनाथ की मूर्ति। विक्रम की 16वीं शताब्दी के अंदर सैन सूर्य जी महाराज वहां पहुंचे और जाकर के उठाया। भगवान ऐसे अधर से आए और इस समय का जो वर्णन इतिहास है कहता, भगवान को निकाला गया, भगवान को किसी ने पूजा हो, ऐसी स्थिति के अंदर थे। और पारसनाथ भगवान विक्रम की 16वीं शताब्दी के से बाहर आए, प्रकट हो गई जमीन से। और फिर सैन सुरेश्वर जी महाराज ने समग्र जैन समाज को प्रेरणा दी। पहला जीर्णोद्धार सज्जन मंत्री ने करवाया, वो व्यक्तिगत था। दूसरा वस्तुपाल तेजपाल क्या थे, व्यक्तिगत था। दुर्जन संल्यादन व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत जीर्णोद्धार नहीं हो रहा, सैन सूर्य जी महाराज ने समग्र जैन समाज को एकत्रित करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। और ये मूर्ति पुनः विक्रम की 16वीं शताब्दी के अंदर ये मंदिर के अंदर विराजमान की। शुभ मंगल शुभ घड़ी के अंदर इस मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, तब से ये आपके और हमारे बीच में है। 16वीं और अभी क्या चल रही 20वीं, 400 साल के अंदर ये मूर्ति, अब इसके बीच में बहुत घटनाएं घटती है, भगवान विराजमान हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो शंखेश्वर तीर्थ है, आज से 50, 60, 70 साल पहले इतनी महिमा नहीं थी। मूर्ति प्राचीन थी पर महिमा नहीं थी। पर धीरे धीरे यहाँ के जो अधिष्ठायक देव हैं वो जागृत हुए। और अभी ये जो वर्तमान में यहाँ पर जो प्रभाव है, प्रभु का तो प्रभाव है ही है, परंतु यहाँ एक ऐसे क्षेत्रपाल देवता हैं जिनका प्रभाव यहाँ अनुभव करते, भक्तों की मनोकामना यदि पूर्ण करते हैं तो वही करते हैं। वो कौन थे? वर्धमान सुरेश्वर जी की आत्मा यहाँ पर है। किसकी? आचार्य वर्धमान सुरेश्वर जी की। वो कैसे यहाँ पर आके देव बने? जब वस्तुपाल तेजपाल का स्वर्गवास हो गया। किसका? वस्तुपाल तेजपाल का स्वर्गवास हो गया। और वो समाचार वर्धमान सुरेश्वर जी महाराज को मिले। उस समय वो व्याख्यान दे रहे थे और किसी ने जाके व्याख्यान पूर्ण हुए और कहा कि वस्तुपाल देवलोक हो गया। आचार्य महाराज तृतीय पद पर विराजमान पंच परमेश्वरी के तृतीय तीर्थंकर के समान वो आचार्य वर्धमान सूरी जी ने ये समाचार सुने कि वस्तुपाल की मृत्यु हो गई। पहाड़ से नीचे उतर के बच्चे की भांति रोने लगे। इतने आंसू, इतने ये ऐसा याद करते, वस्तुपाल वस्तुपाल मेरा वस्तुपाल था। इतना रोते हैं, इतने आंसू निकलते हैं। तो वहां श्रावक संघ पूछता है कि आचार्य भगवान आप तो मोह विजेता हैं, राग विजेता हैं, और एक श्रावक चला गया और उसके कारण इतने आप रो रहे हैं। उसने कहा एक श्रावक नहीं गया, एक शासन रत्न गया। क्या कहा? बहुत समझने जैसी बात मैं आपको कह रहा हूं। तो वो एक शासन रत्न चला, शासन प्रभावक चला गया। तो कैसे चला गया? वस्तुपाल तेजपाल ने मेरी प्रेरणा से अनेक जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, अनेक
प्रतिमाएं भरवाई, अनेक शासन के करोड़ों अरबों रुपया उसने खर्च किया और ऐसा दानवीर श्रेष्ठी दुनिया से चला गया। मुझे बहुत दुख है कि अब शासन प्रभावना कैसे करूंगा, क्योंकि शासन प्रभावना कब होती है? अर्थ के बिना सभ्य तो मंदिर बनो, चाहे भी कोई भी हो, पैसे के बिना तो कोई संभव नहीं है। इतना शासन प्रभाव चला गया और वर्धमान सूरी जी महाराज साहब ने एक प्रतिज्ञा कर ली। एक श्रावक के देवलोक होने से एक आचार्य भगवान क्या प्रतिज्ञा करते, कितना महान है वो श्रावक, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिनका इतिहास में नाम लिया जाता है। ऐसे कई आत्मा हुई है, सबका नाम नहीं लिया जाता है। हमारे भरेसर बाहुबली की सज्जाए में सुबह उठ के उन्हीं के नाम आते हैं, आते कि नहीं आते? तीर्थ वंदना में उनके नाम लिए जाते हैं। इतने श्रेष्ठ श्रावक वस्तुपाल देवलोक के आचार्य हुए और होने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक जिंदा रहूंगा वहां तक मैं 6 बीघे का त्याग करता हूं और जिंदगी भर आमिल करूंगा। एक श्रावक के देवलोक होने पे एक आचार्य कितना बड़ा त्याग कर लेते हैं, और श्रावक की कितनी महिमा होगी, इसके भीतर क्या होगा, शासन के प्रति कितना प्रेम होगा, स्नेह होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। एक आचार्य को क्या लेना देना श्रावक नहीं, शासन प्रभावना मैं अब कैसे कर पाऊंगा, उसके सहयोग के बिना कोई संभव नहीं है। रोनते फिर प्रतिज्ञा कर लेते कि जब तक जिंदा रहूंगा धरती पर तब तक मैं आम्बिल करूंगा, और उसी दिन से उन्होंने आम्बिल प्रारंभ कर दिए और 14 साल तक उन्होंने आम्बिल किए। कितने साल तक? ये मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, सब शास्त्रों में लिखी बातें बता रहा हूं। 14 साल तक आम्बिल किए और एक वर्धमान की ओली बिना पारना किए, कोई पारना लगातार करते रहे और 14 साल लगे उसको। कितने साल? एक वर्धमान की ओली पूरी करने में लगातार करे तो 14 साल में पूर्ण होती है, और 14 साल तक वो आबिल की साधना करते रहे। वर्धमान तब की ओली जी तब करते रहे और उनके मन में ये विचार आया कि शंखेश्वर के दर्शन मुझे करना है। अब प्रभु के दर्शन करना 14 साल हो गए, और इतिहास ये कहता है कि उन्होंने संघ के समक्ष अपनी भावना व्यक्त करी तो संघ ने ये कहा आप अकेले नहीं जाएंगे। क्या कहा? आप तीर्थ यात्रा अकेले नहीं जाएंगे, हम चतुर्विध श्री संघ को लेकर के जाएंगे। शुभ मुहूर्त और शुभ समय में संघ का प्रयाण हुआ। वर्धमान सूरी जी 14 साल तक आम्बिल कर रहे थे, शरीर तो बिल्कुल कृश हो सूख गया था, और वो विहार करते करते दसाड़ा तक आए। कहां तक आए? दसाड़ा। और दसाड़ा से तबीयत बिगड़ गई उनकी। क्या बिगड़ गई? उनकी हेल्थ बिगड़ गई, तबीयत बिगड़, इतनी बिगड़ गई कि उनको चलना फिरना करना मुश्किल हो गया, इतनी तकलीफ हो गई। और उनको ये पता लग गया कि मैं अब शंखेश्वर नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं बिना प्रभु के दर्शन बिना ही मेरी मृत्यु निश्चित है। और उन्हें पता लग गया कि अब मैं आज रात मेरा निकलना मुश्किल है। उन्होंने संघ को बुलाया, कह दिया कि प्रभु के द्वार तक तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया कि अब मैं ज्यादा समय रहने वाला हूं, आज ये मेरी अंतिम रात्रि है। और उन्होंने उसी अंतिम रात्रि के अंदर उन्होंने किसके जाप किए? किसके जाप किए? पारसनाथ भगवान के जाप करते हैं। बिल्कुल पारसनाथ भगवान के अंदर तल्लीन हो गए। वो तल्लीन होते पार्श्वनाथाय नमः, पार्श्वनाथाय नमः का जाप करते करते जब 3:30-4 बज गई, और उन्होंने पारसनाथ के जाप करते हुए अपने प्राणों को छोड़ दिया, नश्वर देह का त्याग कर दिया। और पारसनाथ का नाम लेते लेते वो आत्मा कहाँ पहुंच गई? मैंने कहा ना, भगवान का नाम लेने वाला कहीं दूर गति नहीं होती। क्या होती है? सदगति होती है। और वो कहाँ पहुंच जाता है? देवलोक के अंदर। वर्धमान सुरेश्वर जी महाराज की आत्मा कहाँ पहुंच गई? देवलोक के अंदर। ध्यान रखना, जो भगवान का नाम लेता है ना, उसकी सदगति होती है। राम और रावण का युद्ध हुआ, राम और रावण का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? कोई महाभारत देखी कि नहीं देखी? रामायण देखी कि नहीं देखी?
मालूम नहीं था तो सागर ना रामानंद सागर ने टीवी पे बता के लोगों को बताया। हमारा इतिहास ये कहता है कि उस रामायण का एक वर्णन आता है, राम और रावण का युद्ध हुआ। किसका हुआ? राम और रावण का युद्ध हुआ। और उस युद्ध के अंदर 5 करोड़ वानर सेना मारी गई। कितनी? और 5 करोड़ रावण की सेना मारी गई। और उस राम और रावण के युद्ध चला और उसके अंदर विजय किसकी हुई? रामायण मालूम है कि नहीं है? घर की रामायण मालूम है कि नहीं है? घर घर रामायण महाभारत चल रही है। हमारे क्या हो रहा? घर में यही स्थिति बनी हुई है। वो रामायण तो एक बार हुई, वो महाभारत एक बार हुई। अब तो मैं नहीं कहूंगा, ये सारी बातें करनी करेंगे। राम और रावण का युद्ध हुआ, 5 करोड़ वानर सेना मारी गई, 5 करोड़ रावण की सेना मारी गई और राम की विजय हुई। और वानर सेना श्री राम के पास आए और उनको बधाई देने लगे कि प्रभु आपकी विजय हो गई, आपकी जय होगी, आपने रावण को परास्त कर दिया, जगत में आपकी यश और कीर्ति फैल गई है और आपकी विजय हो गई है। बधाई देने लगे। और उसके बाद वानर सेना ने एक प्रश्न किया, वो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। वानर सेना ने प्रश्न किया कि प्रभु हम ये जानना चाहते हैं, ये गणित जानना चाहते हैं, रहस्य जानना चाहते हैं, विज्ञान जानना चाहते हैं। राम और रावण का युद्ध हुआ प्रभु, आपकी वानर सेना 5 करोड़ मरी और रावण की भी 5 करोड़ मरी। ये राम की सेना मर के कहाँ गई और रावण की सेना मर के कहाँ गई? प्रभु ने कहा राम की सेना मर के सब नरक में गई और रावण की सेना मर करके सब स्वर्ग में गई। वानर सेना चमक गए। प्रभु आप क्या बोलते हैं? आपके लिए तो हमने क्या नहीं किया, लंका में आग लगाई, सीता को लाए, वो किया, इतने हमने 5 करोड़ वानर सेना को मार दी गई और आप ये कहते हैं वानर सेना मर के नरक में गई, रावण की सेना स्वर्ग के अंदर गई। प्रभु समझ में नहीं आता है। राम ने ये कहा कि जब युद्ध चल रहा था, रावण की सेना ये कहती राम को मारो, राम को मारो, मेरा नाम लेने वाला कभी नरक में नहीं जाता है। और वानर सेना ये कह रही थी, किसको मारो? जो रावण का नाम लेता है वो कहाँ जाता है? मैं नहीं कहूंगा, आप किसके नाम लेते हो वो आप ही जानते हैं। आप क्या करते हैं सुबह से उठ के? वही काम है जो राम का नाम लेने वाला कभी क्या नरक में नहीं जाता है। इसलिए का राम रतन धन पायो, पायो रे जी मैं राम रतन धन। पाना है तो राम का नाम को पालो, पाना है तो पारसनाथ को पालो, फिर पाने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु हम प्रभु को ध्यान रखना, हमने सबको स्थान दिया इस जगह, और प्रभु के लिए हमारा कोई स्थान नहीं है। अरे हृदय में विराजमान करना। पारसनाथ तो यहाँ है, हृदय के अंदर वर्धमान सुरेश्वर जी महाराजा उनके हृदय में विराजमान थे। पार्श्वनाथाय नमः, पार्श्वनाथाय नमः का जाप करते करते उनकी मृत्यु हो गई। और ये ध्यान रखना, जो भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राणों को छोड़ता है ना, उनकी समाधि होती है। क्या होती है? उनको समाधि मरण होता है। और जिसका समाधि मरण होता है उसकी सदगति होती है। क्या होती है? सदगति होती है। क्या होती है? जो भगवान का नाम लेता है उसको समाधि होती है, और जिसकी समाधि है उसकी क्या होती है? सदगति होती है। और जिसकी सदगति है उसका एक दिन मुक्ति भी होती है। क्या होती है? बस भगवान का नाम ले और लेते लेते स्वर्ग के अंदर पहुंच गए। और जब वर्धमान सुरेश्वर जी महाराज की आत्मा जब स्वर्ग के अंदर पहुंची और जाकर के स्वर्ग में देवत्व रूप धारण कर लिया, और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग किया, और उन्होंने सोचा कि मैं पारसनाथ के जाप करते हुए मेरी मृत्यु हुई, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पर मुझे अब स्वर्ग में नहीं रहना है, मुझे तो प्रभु के चरणों के अंदर जाकर के रहना। इतिहास से कहता है कि वर्धमान सुरेश्वर जी महाराज साहब की आत्मा वर्तमान के अंदर जो भी है, शंखेश्वर की महिमा बढ़ रही है, जो शंखेश्वर की जो गरिमा बढ़ रही है, जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसके अंदर यदि कोई आत्मा सहयोग कर रही है, भक्तों के मन वांछित फल हो रहे हैं, विघ्नों टल रहे हैं, आपत्ति विपत्ति टल रही है, सुख समृद्धि बढ़ रही है, और भक्तों के मन वांछित को पूर्ण कौन सी आत्मा कर रही है? वर्धमान सुरेश्वर जी। क्योंकि
भगवान के अधिष्ठायक देव देवी पार्श्वयक्ष और पद्मावती है, परंतु शंखेश्वर तीर्थ के क्षेत्रपाल यदि कोई है तो वो कौन है? वर्धमान सुरेश्वर जी। ध्यान रखना, भगवान किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं तो वितराग है, न राग है, न द्वेष है। परंतु जब आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा के जाप करते हैं, परमात्मा को पूछते हैं, भजते हैं, तब वो क्षेत्रपाल ये देखते हैं कि मेरा भगवान का भक्त है क्या? मैं भी भगवान का भक्त हूँ और आप भी पूजा करते हैं, ये भी मेरा भगवान का, मेरे प्रभु का भक्त है। और आप कोई समस्या होती है, कोई तकलीफ होती है तो आप भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना भगवान तक नहीं, उन क्षेत्रपाल तक इसलिए पहुंच जाती है कि ये मेरा भगवान का भक्त है, उसकी समस्या और उसका दुख है, इसका निवारण हो जाएगा। तो ये मेरे भगवान की भक्ति, ये बहुत बड़ा गणित है, ये बहुत बड़ा। जब कोई देवी देवता आपकी मन की मनोकामना कब पूर्ण करते हैं? जब आप तीर्थंकर की भक्ति करेंगे और उनको ये लगेगा ये मेरा भगवान का भक्त है, और इसके अंदर भक्ति ज्यादा जागे, प्रभु के प्रति श्रद्धा जागे, आपकी मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है तो आपकी श्रद्धा क्या होती है? बढ़ती कि नहीं बढ़ती? मुझे कह दो कि भगवान कितने जागृत है, श्रद्धा बढ़ जाती है। थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति मुझे मिला और मुझे कहने लगा, बाप जी नाकोड़ा के अंदर भैरू जी में अब कोई दम नहीं रहा। मैं सोच के आश्चर्य हो गया कि भैरू जी में दम नहीं रहा, कि बाप जी अब कोई ताकत नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, नाकोड़ा में भैरू जी में अब कुछ भी नहीं रहा। अरे मैंने कहा क्यों? कहते सारी दुनिया जाती है और तू कह रहा नाकोड़ा जी में कुछ नहीं रहा, भैरू जी में दम नहीं रहा। मैंने कहा ऐसे उनका प्रभाव, उनकी महिमा तो सर्वत्र फैली हुई है और कई लोगों के मनोकामना पूर्ण हो रहे, कार्य हो रहे, नी बाधाएं टल रही। अरे बाप जी होगा तिनका, बाकी मेरे में तो भैरू जी में कोई लगता नहीं है कि उनमें कोई प्रभाव। मैंने कहा हुआ क्या? बाप जी आज से 5 साल पहले मैं नाकोड़ा जी गया। जब मैं नाकोड़ा जी गया मैंने भैरू जी को हाथ जोड़े और विनंती की कि भैरू बाप जी विरार के अंदर एक जमीन पड़ी हुई है और उसका विवाद और झगड़ा चल रहा, यदि वो विवाद समाप्त हो जाता है और केस में जीत जाता हूँ तो मैं 2 बस लेके आपके द्वार पे आऊंगा, आरती उतारूंगा और जो भी होगा मैं भक्ति से करूंगा। बाप जी मैं नाकोड़ा जी जैसे बंबई गया और 1 महीने बाद केस चला और 2 महीने के अंदर फैसला आया। जो जमीन मेरे हाथ में आने वाली थी वो केस में जीत गया और मैंने 2 करोड़ में जमीन बेची बाप जी। और उसके बाद में मैं 2 बस लेकर के मैं नाकोड़ा जी गया और जाकर के मैंने बहुत खर्चा किया और मैंने 5 लाख रुपए के अंदर नाकोड़ा भैरू की आरती उतारी बाप जी। और जब आरती उतारने के बाद फिर मैंने विनंती की कि मेरी डोंबिवली में एक और जमीन है, यदि उसका विवाद समाप्त हो जाएगा तो आपके 10 बस लेके आऊंगा। पहले बाप जी भैरू जी ने मेरा 2 महीने में काम कर दिया और अब 3 साल हो गए मेरा काम नहीं हुआ। इसलिए भैरू जी में कोई दम था का काम करे तो भैरू जी जागता, था का काम नहीं करे तो तुम्हारी श्रद्धा क्या है? तुम्हारा विश्वास क्या है? कुछ नहीं है, खाली पाखंड है हमारे पास। दुख होता है कभी कभी कि हम देव गुरु धर्म के आराध होकर हम श्रद्धा से हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए भगवान में कोई दम नहीं, भगवान में कोई प्रभाव नहीं। हमारी श्रद्धा कहाँ चली गई? अरे श्रद्धा को मजबूत रखो। कभी भी जीवन में तकलीफ आए, कष्ट आए, दुख आए, कभी तीर्थंकरों के प्रति अश्रद्धा मत लाना। मैंने कई लोगों को देखा पूजा करते, पाठ करते, आराधना, शक्ति, मंत्र, जाप, साधु साधु की भक्ति करते और समझ लीजिए कि उसका आर्थिक विकास नहीं हुआ तो ये सोचे कि मैं इतनी भक्ति करी, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, जो कुछ नहीं करते उनका सब होगा। अरे तेरे पुण्य कमजोर है। पर तीर्थंकरों के प्रति कभी भी अश्रद्धा मत लाना, नहीं तो ऊपर चढ़ के भी नीचे गिर जाओगे। कभी भी विश्वास मेरा काम हो न हो, मेरे प्रभु उनकी श्रद्धा में, उनके विश्वास में यदि कमी आ गई तो आप पाने के बाद भी खो देंगे। और ऐसे कई लोगों ने अपने जीवन के अंदर खोया अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति। इसलिए मैं कहता हूँ आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर विहंग ने गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है। भगवान बस ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूं
पत्थर भी तीर गए उस राम के नाम से, पत्थर भी तीर गए उस राम के नाम से। पत्थर कभी तीरते हो तो बताओ, डालो आप पत्थर नदी में, कुएं में, समुद्र में डाल के देखो, कभी तीरते हैं पत्थर? इतिहास का पत्थर भी तीर गए उस राम के नाम से। क्या देखा आपने? सुना ही है, राम का नाम लिखा गया, समुद्र में पत्थर डाले, सेतु और पुल बन गया, और राम के नाम से। इतिहास कहता पत्थर भी तीर गए उस राम के नाम से, जहर भी अमृत बन गया घनश्याम के नाम से। हमारी मेड़ता की, राजस्थान का मेड़ता गांव, और वहां की वो मीरा, उसकी शादी हुई उदयपुर महाराणा के यहाँ, और शादी होने के 6 महीने के अंदर उसके पति की डेड हो गई, मर गया, वो विधवा बन गई। फिर उसने क्या किया? शादी नहीं की। हमारे यहाँ दूसरी शादी करने का, एक बहू में 2 बहू करने का हमारे यहाँ ही नहीं। जैन समाज में अभी वर्तमान में जो स्थितियां बन रही, बहुत गंभीर बन रही है, बहुत स्थितियां गंभीर। कहीं ऐसा लगता है कि हमारे समाज को ऐसा क्या हो गया, 4-4 शादियां लड़कियां कर रही। कितनी दुख होता है कभी कभी। हम क्या, अरे हमारा संयम का मार्ग है, हमारे प्रभु के मार्ग को अपना लो। यदि तुम्हारे सुख नहीं लिखा तो दूसरी जगह भी शादी करो। और ऐसा मैंने देखा, एक लड़की मेरे बहुत परिचित है, और वो मेरे को बॉम्बे में मिली 2015 के अंदर, मेरे पास आई, मेरे बहुत परिचय, पूरा परिवार। वो आके मुझे पत्रिका बताई, बाप जी मेरे शादी के योग कब है? मैंने कहा तेरी शादी तो हो गई। बाप जी हो तो गई पर टूट गई। मैंने कहा कितनी शादी हुई? बाप जी 3 हो गई, चौथी करनी। दीवालों नहीं निकलेगा, कहीं निकलेगा नहीं समाज को। कितना हमारा वातावरण गंदा हो गया। मैं अभी 2016 का चौमासा मैंने अहमदाबाद में किया, शाही बाग के अंदर। हमारी समाज की 300 लड़कियां आज दूसरी शादी करने के लिए तैयार बैठी है, और कई लोगों ने कर ली। क्या हमारी समाज में कितनी गंदगी फैल रही है, और हम खुद उसमें आगे आके कर रहे हैं। हमारी समाज के अंदर धर्म का मार्ग, हमारे पूर्वजों ने जब ऐसी कोई घटना घटी है तो महावीर के मार्ग को स्वीकार किया और अपनी आत्मा का कल्याण किया। और यहाँ रखना, सुख नहीं है तो दुनिया में आप 10 शादी कर लो तो भी सुख मिलने वाला नहीं है। मीरा ने राजपाट त्याग कर दिया और भगवान की भक्ति में लग गई, और लगते लगते वो एक दिन ऐसी स्थिति आई, महल छोड़ा, महल छोड़ के गांव के जंगलों के अंदर एक झोपड़ी बनाई, और झोपड़ी के अंदर बैठ करके वो क्या करने लगी? भक्ति करने लगी। किसकी? कृष्ण की भक्ति में गई। और उसने कैसे कैसे गीत लिखे, सोच नहीं सकते हैं, इतने इतने उसने भक्ति के लिखे। उसने क्या लिखा? एक में, वर वरु गोविंद को मारो चुड़लो अमर हो जाए, वर वरु गोविंद को मारो चुड़लो अमर हो जाए। और ऐसे वर को क्या वरु जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को क्या मरो। और वही बात आनंद गंज जी ने कहा, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाऊ रे कल रिंजो साहिब संग न परियरे भाग्य साधी अनंद। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाऊ, ये सारी बातें लिखी है। वर वरु गोविंद को मारो चुड़लो अमर हो जाए, ऐसे वर को क्या वरु जो जन्मे और मजा। वर वर नहीं है तो परमात्मा का वर्ण करो, न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। ऐसे वर को वो मीरा जिसने कृष्ण को भक्ति में ओत प्रोत हो गई, सड़कों पे नाची, जंगलों में गाने लगी, भगवान की भक्ति में उसका देवर था। उसके मन में यह हुआ कि भाभी ने पूरे रात घराने की इज्जत सड़कों पे ला दी, ये नाचती है, करती है, जंगल में बैठती है। उसके मन में ये विचार आया इसको जहर दे के मार देना चाहिए। और इतिहास ये कहता है मीरा जंगल के अंदर भक्ति कर रही है, और उसके देवर ने एक दासी को बुलाया और दूध मंगवाया, दूध में जहर डाला, और दासी को ये कहा जा मीरा को जाके कह देना ये कृष्ण का प्रसाद है। क्या है? कृष्ण का प्रसाद है। और सत्य घटना है हमारे इतिहास की। कहा कि दूध है, दूध में जहर डाला, कहा भगवान का प्रसाद बोलना कि आपके लिए आपके देवर ने भगवान का प्रसाद भेजा है। और वह दासी गई, जाकर के मीरा भक्ति कर रही थी, और दासी खड़ी हो गई और मीरा को कहा कि महारानी मैं आपके लिए, आपके देवर जी ने आपके लिए श्री कृष्ण का प्रसाद भेजा है, और आप ये ग्रहण करो, आप ये पी लो। कोई शंका नहीं, कोई नहीं, कोई विचार नहीं। जब भी उसने ऐसी बात कही कि ये क्या है? भगवान का प्रसाद है। क्या है?
कोई शंका नहीं, कोई अश्रद्धा नहीं, कोई नहीं कि इसमें क्या मिलाया, क्या किया, या मुझे मारने के लिए, कुछ नहीं। उसने वीणा रखी, तंबूरा रखा, स्वर्ण के प्याले में दूध, झेर, और वो लिया। कृष्ण का नाम लेते लेते वो पूरा के पूरा दूध अपने पेट के अंदर उतार दिया, उदर में उतार दिया, पी लिया। क्या समझ के पिया? भगवान की प्रसादी समझ के पिया। और उसके बाद उसने वो पी तो लिया, परंतु फिर भक्ति के अंदर फिर लग गई, बस भक्ति के अंदर खो गई। राणा ये सोचने लगा कि अभी थोड़े देर के बाद मीरा के समाचार मिलेंगे कि मीरा मर गई है। सुबह 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, पूरी रात व्यतीत हो गई, सुबह हो गई, फिर भी उसको जहर का कोई असर नहीं हुआ। राणा आया, देखा कि भाभी तो वही भक्ति में लगी हुई है, वही गीत गा रही, वही कृष्ण की भक्ति कर रही है। उसने राणा के क्षमा मांगी कि भाभी मैंने आपको मारने के लिए जहर भेजा था, परंतु आपने वो जहर को क्या बना दिया? किससे बना वो? आपके हमारे से नहीं बना, भगवान के नाम से बना। किसके नाम से? कृष्ण के नाम से। तो इसलिए कहता फद्दर भी तिर गए उस राम के नाम से, जहर भी अमृत बन गया घनश्याम के नाम से। और छोटी सी जिंदगी में अनुभव है मेरा इतना, छोटी सी जिंदगी में अनुभव है मेरा इतना, असंभव भी संभव बन जाता है पारसनाथ के। बस बस असंभव को संभव बनाने वाला तत्व है तो वो पारसनाथ भगवान है। और मेरे जीवन के अंदर ऐसी कई घटना घटी। 1996 के अंदर, 1997 के अंदर मैं एक गांव के अंदर छात्रोमास था। मैं आपको मेरे जीवन की बात बता रहा हूँ। 1997 के अंदर मेरा एक गांव के अंदर छात्रोमास था और मुझे एक व्यक्ति से मिलना था। उसको मैंने समाचार दिए कि तुम मुझे आके मिल। वो कहता मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं आएगा, मेरे उससे जरूरी काम था। उसने मना कर दिया, कलेक्टर था, कलेक्टर ने मना कर दिया मैं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। 1998 का चतुर्मास मेरा मोहनखेड़ा में हुआ और वो जयपुर से उसका ट्रांसफर बांसवाड़ा हुआ। कहाँ हुआ? बांसवाड़ा हुआ। बांसवाड़ा आपको मालूम ही है, मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे है। बांसवाड़ा ट्रांसफर हुआ। और आपको सही कह रहा हूं, वो कलेक्टर को क्या हुआ, और उसने वहां जैन समाज के लोगों को पूछा कि वो लेखेंद्र बाबू जी कहाँ है, उनसे मुझे मिलना है। क्या कहा? लेखेंद्र बाबू जी कहाँ, उनसे मुझे मिलना है। तो वहां हमारे एक अभय सेठिया करके एक लड़का है, जहाँ महावीर मेडिकल उसकी दुकान का नाम है। तो उसको जाके उसने बात करी जैन समाज के, क्या तो कि वो तो मोहनखेड़ा है। आप बात नहीं मानो, कलेक्टर वहां से चलता हुआ मोहनखेड़ा आया। उसने मुझे कभी नहीं देखा। वहां उसने पूछा कि लेखेंद्र बाबू जी कहाँ है। मैं वहां उपाश्रय में था, मुझे मिला और मैंने जो बोला कि आपको ये काम करना, उसने मुझे काम करके दिया। ये प्रत्यक्ष प्रभाव मैंने प्रभु का देखा अपनी जिंदगी के अंदर। और ऐसे मैंने कई अपने जीवन में अनुभव किए। हमारा सादेड़ी गांव है राजस्थान में, है कि नहीं है? सादड़ी गांव सब जानते। सादड़ी, सादड़ी के अंदर हमारे एक पुखराज जी गड़िया करके रहते थे। वो बॉम्बे में वर्ली में रहते हैं आज भी। अभी थोड़े दिन पहले उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, उनका भी। पुखराज जी गड़िया को मैं कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं था। एक बार शंकेश्वर वो आए और मुझे मिले और उन्होंने मुझे बात बताई कि बाप जी मैं शंकेश्वर का परम भक्त हूँ। मैं कहा बाप जी मुझे बहुत आस्था है। मैंने क्या हुआ ऐसा? कि बाप जी मैं बंबई में सोया हुआ था, सुबह जब मैं उठा तो मेरी आंखों की रोशनी चली, मैं अंधा हो गया। जब मैं अंधा हो गया तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया। मैंने जगह जगह ठेठ, मैं चेन्नई भी जाके आया, वहां शंकर नेत्रालय में मैंने इलाज करवाया। 6 महीने तक गया। उसके बाद मैं अहमदाबाद के अंदर आया। अहमदाबाद के अंदर एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है नागपाल, आंखों के लिए सारी दुनिया आती है। अभी तो उसके बच्चे पहले बहुत संभाल, अभी बहुत हो गया। नागपाल के उसने भी मेरा इलाज किया। पर जब मैं बंबई के अंदर था मैंने सारे इलाज करा लिए। एक व्यक्ति मेरे पड़ोस में रहता था, उसने कहा तुम एक बार शंकेश्वर जाओ और वहाँ का भगवान का जो नवन जो पक्षाल है वो लेके आओ और तुम्हारी आंखों में तुम जाओ। तो मेरा बच्चा मुझे लेके यहाँ पर आया। मैंने भगवान का, तो मेरे तो चक्षु थे ही नहीं, फिर भी मैं आया, मैंने हाथ जोड़े, नवन लिया और लेके बम्बई गए। बाप जी मैंने 27 दिन तक वो आंखों के अंदर मैंने श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से और विश्वास के साथ में
मैंने पानी लगाया और पानी लगाते लगाते 27वें दिन मेरी आंखों में सोया। सुबह उठा तो मेरी आंखों में रोशनी आ गई और मैं भागता हुआ मैं शंकेश्वर आया। मैं उस व्यक्ति ने मेरी निसरा के अंदर यहाँ पर 1000 ऑपरेशन करवाए आंखों के गरीबों के। कितने? उन्हें प्रतिज्ञा की थी मेरी आंख की रोशनी आ जाएगी तो 1000 लोगों के आंखों के ऑपरेशन करवाऊंगा। और उन्होंने मेरी निसरा में 3 दिन तक महोत्सव रखा और 1000 लोगों की आंखों के गरीब लोगों के ऑपरेशन करवाए इसी शंकेश्वर के अंदर। ऐसे कई प्रत्यक्ष जीवन में देखा। मैं 1995 के अंदर मेरा चातुर्मास यहाँ शंकेश्वर के अंदर था और जून महीना था और एक मुंबई से एक व्यक्ति आया पहली बार शंकेश्वर आया। तो उसको मालूम नहीं कि शंकेश्वर कहाँ है, मेन मंदिर कहाँ है। तो मेरी संस्था पहले कोई नहीं थी। पहले एंट्री मारते तो हमारी ये पद्मावती आती है और यहाँ पारसनाथ का नाम लिखा था। उसने कहा यही तीर्थ है। तो उसने गाड़ी अंदर लाया, अंदर ला के वहाँ रूम लिया और वहाँ तो फिर वो उसने मुझे देखा। देख करके वो मेरे ऊपर आया, ऊपर आके मेरे पास बैठा। मैंने पूछा कहाँ से आए आप? तो कि मैं बम्बई से। मैं कहा आपका नाम क्या? मेरा नाम नरेश है। तो मैं क्या आप किसके लिए आए? तो बाप जी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत संकट में हूँ और मैं पूरे परिवार सहित सुसाइड करना चाहता था। मेरे ऊपर करीबन 3 करोड़ का देवा हो गया है और मेरे पास कोई स्थिति नहीं है। मैं सब कुछ भी बेच दूँ तो भी चुका नहीं पाऊंगा। और मेरा एक मित्र है वो भी जैन है, मैं भी जैन हूँ बाप जी। उसने कहा तू शंकेश्वर जा और अट्ठम तप कर ले और पार्श्वनाथ के जाप करेंगे तो तेरा ये जो भी संकट है, जो भी समस्या, ये बिल्कुल हल हो जाएगी। बाप जी मैं बहुत दुखी हूँ, सुसाइड करने के लिए मेरी तैयारी थी पर किसी ने कहा कि अट्ठम तप कर ले। बाप जी जैन कुल में जन्म लिया, अभी तक कभी नौकारसी भी नहीं खाई, रात को भी खाता दिन को भी खाता, खाते ही रहता था, कभी संवत्सरी का भी उपास नहीं किया। बाप जी पहली बार अट्ठम करने आया हूँ और पहला ही मेरे को करना है। आप मुझे ऐसा कुछ करो कि मैं अट्ठम कर लूँ। पर मुझे विधि विधान भी मालूम नहीं है, मंत्र भी मालूम नहीं है, पर मुझे अट्ठम करना, 3 दिन के उपास करना। मैंने कोई बात नहीं, 1 नंबर का रूम दिया उनको, 1 नंबर में वो ठोरे। मैंने उनको मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद उनको विधि बताई और उन्होंने कहा कि बाप जी मैं तो 4 अट्ठम करूँगा। जून महीने के समझा 48 डिग्री गर्मी चल रही। कितनी? 48 डिग्री गर्मी। और उसने कहा बाप जी मुँह पानी में, क्योंकि मैं पानी पीऊँगा तो उल्टी हो जाएगी, उल्टी होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा मुझे तो ऐसा उपास कर दे दो कि मैं पानी पीऊँ। मैं आपको सही सत्य घटना बता रहा हूँ। उसने पहला उपास किया, मंदिर गया, वहाँ बैठा, जाप किए। 1 दिन हो गया, 2 दिन, तीसरे दिन उसने जाप किया। रात को यहाँ आके वो सोया होगा और उसने अपने मन में जाप कर रहा था। रात को 3 बजी और अचानक एक नाग देवता आया उसके रूम के अंदर। वो देख रहा है, आज जगा हुआ है, थोड़ी जाग है, क्योंकि आप जानते ही हैं आदमी जब उपास वगैरह करते तो थोड़ी निंद्राएं कम हो जाती है। तो वो जागता जागता क्या अवस्था के अंदर था, पर श्रद्धा भक्ति से अट्ठम किया और एक नाग देवता आया और आकर के उसको शरीर को लपेटता। वो मुझे बता रहा, जब लपेटा गया तो मैं घबरा गया बाप जी। और जब मैं घबरा गया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब जोर जोर से चिल्लाने लगा तो मैं 18 नंबर रूम में था। तो जोर जोर से, तो यहाँ चौकीदार था, वो चौकीदार ने कहा बाप जी 1 नंबर के अंदर से एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है और इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है। और उसने अंदर से दरवाजा बंद किया। मैं नीचे आया, चौकीदार को बुलाया को, उसका दरवाजा तोड़ा, देखा कि वो बेसुध पड़ा हुआ है और अंदर से वो जाप जो कर रहा था वो कर ही रहा था और ऐसा बेसुध हो गया। मुझे लगा कि इसको देवों की कोई कृपा हुई है या इसके ऊपर ऐसा कुछ हुआ है जिससे मूर्छित पड़ा। मैंने चांदी का गिलास बुलाया, उसके अंदर पानी रखा, पानी मैंने अभिमंत्रित किया, उसके शरीर पे मैंने छीटा और 1 घंटे के बाद होश आया। तब मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया बाप जी मैं 3 साढ़े 3 बजे होगा और अचानक मेरे को ऐसा लगा कि कोई नाग देवता आया, मुझे लिपटने लगा और मैं घबरा गया, चिल्लाने लगा। बाप जी मैंने कहा नहीं देवों की कृपा हो, अब तेरा सब अच्छा हो जाएगा। उसने सुबह उठ के पाड़ना किया, यहाँ से गया, 3 महीने के बाद लौटा। उसने कहा बाप जी मेरे 3 करोड़ रुपए का देवा भी चुक गया और मेरी सारी स्थिति, मेरा एक मित्र मिल गया और उसने मुझे इतना सहयोग कर दिया गया है, कोई भगवान ने नहीं दिया पर एक आदमी भेज दिया और मैं आज बड़ी अच्छी स्थिति में आ गया हूँ। ये हमारे अट्ठम तप का प्रभाव है, ये मंत्रों का प्रभाव है। ऐसे मेरी जिंदगी में ऐसे मैंने कई अनुभव किए लाइफ के अंदर, एक नहीं अनेक लोग ऐसे अनुभव करते जीवन के अंदर। हमारे इंदौर के हमारे नेमी चंद जी डागरिया, वो इंदौर से चले और इंदौर से चल करके यहाँ वीरम गांव आए और वीरम गांव के बाद क्या होता है, शंकेश्वर का रास्ता मिलता, हाईवे तक तो बरोबर आ जाता। फिर जब वो ब्रिज
वो रेलवे क्रॉस करता है ना, उसके बाद एक रास्ता इधर जाता, एक रास्ता इधर जाता, एक रास्ता इधर जाता, इतने रास्ते फटते रात को कोई मालूम नहीं पड़ता। वो चलते चलते पूछते पूछते यहाँ दसाड़ा तक आए। कहाँ तक? ये दसाड़ा गांव है ना, यहाँ तक आए, दसाड़ा तक। अब दसाड़ा के अंदर क्या होता है, गांव तक ठीक है, जो राइट में मुड़ गए तो ठीक है ना, सीधे चले गए तो पाटड़ी पहुंच जाते। कहाँ पहुंच जाते? रात को 2 बजे। कितनी बजी? और वो शंखेश्वर की ओर तो टर्न किया नहीं और वो उधर चले गए पाटड़ी। पहुंचते पहुंचते ठेठ पाटड़ी के आगे बजाना पहुंच गए और रात को ढई पहुंच गई। उन्होंने अभी तक शंखेश्वर नहीं आया और उन्होंने भगवान को याद किया। किसको याद किया? कि प्रभु हम भटक गए हैं। और अचानक एक आदमी दिखता है। क्या दिखता है? अचानक एक आदमी सड़क पे खड़ा हुआ दिखता और ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उसको ये पूछा कि यार शंखेश्वर का रास्ता हम भूल, कहाँ है शंखेश्वर कहाँ है? तो उसने कहा तुम रास्ता भूल गए, आप पीछे जिधर से आए उधर जाओ। तो उसने कहा हम तो अभी ढई बदगी कैसे जाएंगे, चलो मैं आता हूँ। वो गाड़ी के अंदर बैठा और यहाँ पेट्रोल पंप है, SR पेट्रोल पंप, यहाँ लाया, यहाँ छोड़ा और कहा अब सीधे चले जाओ। और उसने कहा, सोचा कि यार इसको कुछ इनाम दे दे, कुछ पैसा दे दे। इसने रास्ता बताया, जब देने के बाहर गए वो आदमी वहां से गायब हो गया। ये पार्श्वनाथ के भगवान की कृपा है जीवन के अंदर। ऐसे 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 अनेक चमत्कारों का जिंदगी के अंदर अनुभव किया है मैंने। तो ये पारसनाथ के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आस्था रखिएगा तो जीवन के अंदर पा सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना, तीर्थंकरों के साधना करते हुए दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, पर तीर्थंकरों के प्रति कभी भी अश्रद्धा, अविश्वास मत लाना, नहीं तो पा करके भी खोज जाते। कई लोग तप करते, जप करते हैं और सोचते हैं यार हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हमको कुछ नहीं मिला, पड़ोस वाला कुछ नहीं करता। मेरे को कई लोग मिलते, इतनी भक्ति करते, बाप जी कुछ नहीं हुआ। अरे मैंने कहा ये भक्ति कोई व्यर्थ जाने वाली है नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगी। ध्यान रखना, आपकी साधना कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं। इस जन्म में कोई पुण्य नहीं उदय हुआ, कोई अशुभ कर्म का उदय, आपको पैसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। प्रभु की भक्ति से कभी विचलित, क्या विचलित मत होना। और जो विचलित हो गया वो विचल गया, वो खत्म हो गया। क्योंकि हमारा मन हमेशा चंचल है, हमारा चित्त हमेशा अस्थिर है। साधना आराधना करें, कहीं न कहीं अपेक्षा हो जाती है, परंतु ये शंखेश्वर पारसनाथ भगवान की आराधना साधना ये जो चल रही है, आज इसका कौन सा दिवस है? तृतीय दिवस है और आज 8वीं का अंतिम दिन है। तो श्रद्धा, भक्ति और आस्था से क्या करना है? श्रद्धा, भक्ति और आस्था है। गीत उसी का है, जान साज उसी का है जो बजाना जानता है। क्या सुन लेना मेरी बात, ये साज है ना, ये हर को बजा लो, आओ बजाओ एकाधा कोई भी। साज उसी का है जो बजाना जानता है। जो बजाना नहीं जानता है ना, वो साज को बजा। साज उसी का है जो बजाना जानता है, गीत उसी का है जो गाना। आई मेरी बात समझ में? हर आदमी नहीं तो कहीं तो ऐसा पैसा सुर गाय है, क्या मालूम पड़े कहाँ गा रहा है। हर आदमी नहीं गा सकता, गा सकते हैं। गीत साज उसी का है जो बजाना जानता है और गीत उसी का है जो गाना जानता है। धन्य है जीवन उनका, धन्य है जीवन उनका जो जीना जानता है। क्या धन्य है जीवन उनका जो जीना जानता है। और पारसनाथ उसी का है जो उसको पाना जानता है। बस पाना जाना, यहाँ आए पाके जाना, भगवान को अपने साथ लेके जाना। क्या यहाँ ठीक है, वो तो वहां विराजमान है, परंतु मैंने हे शंखेश्वर ना वासी मुझे ही है कर जो। बस इसके अंदर वास करके चले जाना। फिर प्रभु को एक बार वास कर लिया ना, फिर प्रभु कहीं जा नहीं सकते। ये ऐसा हृदय है कि जहाँ प्रभु एक बार विराजमान हो जाए ना, तो फिर आप दुनिया के अंदर कहीं पे भी चले जाओ, प्रभु आपके साथ में रहता है। ये 8वीं तक की, क्योंकि घड़ी अपना समय बहुत बता रही है, काफी हो भी तो बहुत ऐसे उदाहरण है, परंतु मुझे समय का भी थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत बड़ा और भी घटना है, और भी इतिहास है, सारी बातें इसके अंदर आती है। ये सारी बातें और कभी करेंगे, क्योंकि पौना 12 बजने 12 में 10 की देर है और आप लोगों को भी पूजा करना है, फिर जाप करना है, फिर यहाँ पे भी शंखेश्वर पद्मावती पूजन भी आज रखा गया है। तो आपने इतने प्रेम से, इतने स्नेह से और इतने भावों से मुझे करीब करीब 1.5 पौना 2 घंटा से 10:30 बजे चले और 12 बज गई, तो कितना घंटा हो गया?
1.5 घंटा आपने इतना प्रेम से, स्नेह से और इतने प्यार से सुना। मैं समस्त आराधकों का बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। फिर और कभी मिलेंगे, मिलते रहेंगे और मिलना होगा ही होगा जब भी पोषवत दशम आएंगे अठम। और आप लोगों ने चेन्नई से, बेंगलोर से, बॉम्बे से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से काफ़ी आराधक आए हैं। उन्होंने अठम तक की यहाँ साधना की है। उन सभी को मेरी ओर से खूब खूब आशीर्वाद, उनके लिए मंगल कामना। आपका जो है अठम निर्विघ्न पूरा हो रहा है। साथ साथ में मैंने तो अठम नहीं किया, आप लोग जीत गए, मैं हार गया क्योंकि मैं कर नहीं पाता हूँ। कितनी कोशिश करता हूँ, कर नहीं पाता हूँ, पर आप जो है आप जीत गए, मैं हार गया। आपके अठम तक की मैं खुद भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, खूब अनुमोदना करता हूँ कि आप तब धर्म की साधना करते हुए, क्योंकि हमारे तीर्थंकर 9 पद है। कितने नौकार के कितने पद है? 9 पद, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। उन 9 पदों के अंदर 8 पद की साधना तीर्थंकर नहीं करते, एक की करते। कौन सी? तप पद की साधना करते। किसकी करते? तप के बिना तो तीर्थंकरों के भी कर्म की निर्जरा नहीं होती है। तीर्थंकर 8 पदों की साधना नहीं करे क्योंकि वो तो सर्वज्ञ, सर्वपूर्ण ज्ञान है। परंतु महावीर हो, चाहे पारसनाथ हो, आदिनाथ हो, सब तीर्थंकरों ने जीवन के अंदर कौन सी साधना की? तप धर्म की साधना की। किसकी? उनको मालूम है कि हम केवल ही होने वाले, हमारा निर्वाण भी होगा, तो भी भगवान तप धर्म की साधना को कभी नहीं। तद्भव सिद्ध दानी ने तप पद नहीं मुके। इसी भाव में सिद्ध होने के बावजूद भी तीर्थंकर तप की साधना करते हैं। ये तप की साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है, हर आत्मा नहीं कर सकती। देव गुरु धर्म की कृपा होती है तब ऐसे साधना होती है। नहीं तो आज मैंने कई लोगों को कहा एक उपास तो करो, करोड़ रुपए खर्च कर सकते, पर एक उपास करना, क्योंकि उपास करने में कई तकलीफ होती है। कभी माथा दुखता है, कभी उल्टियाँ होती है, न कभी आलस आते हैं, कई प्रकार की तकलीफ होती है, शारीरिक मानसिक कई तकलीफें होती है। हर आदमी अठम तप नहीं कर सकता, हर आदमी के बस की बात नहीं है। दान कर सकता है, पर तप की साधना तो वही करते हैं जिन पे देव गुरु धर्म की कृपा हो जाए और पार्श्वनाथ प्रभु की कृपा हो जाए। इस भूमि के ऊपर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी अठम किया ही नहीं था, उपास नहीं किया। ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो अठम तप कर रहे हैं। बोलो, अठम 10-10 साल के लड़के अठम कर रहे थे। ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कभी उपास नहीं किया, वो 3 दिन के उपास कर लेते और वो मुझे कहते, उनके अनुभव कहते, बाप जी हमने कभी उपास नहीं किया पर 3 दिन के उपास ऐसे हो गए कि जिन्हें पता ही नहीं लगा हमको कि उपास कैसे हो गए। न उल्टी न कितना अच्छा लग रहा है कि पूछो ही मत। ये किसकी कृपा है? प्रभु की कृपा। आपका हमारा कोई इसमें नहीं है, उसकी कृपा के बिना कोई संभव नहीं। परमात्मा की कृपा होती है तब धर्म की साधना होती है। आप लोगों पे परमात्मा की, प्रभु की आपके ऊपर कृपा हुई है, आशीष बरसा है। बस उसी आशीष के माध्यम से आपने अठम तप की साधना की है। मैं आपके अठम तप की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ, खूब खूब प्रशंसा करता हूँ कि प्रभु आपको शक्ति दे और भी तप करने की, और उस तप के द्वारा आप कर्मों की निर्जरा करें, अपनी आत्मा की शुद्धि करें और आपकी आत्मा पवित्र बने। इन्हीं भाव के साथ मैं समस्त तपस्वियों को हाथ जोड़ करके आपका खूब खूब अभिनंदन करता हूँ, खूब खूब आपकी तप की अनुमोदना करता हूँ। आप सुख साता में हैं, आपको शांति है। बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ये अठम तप की साधना कर रही है। कल जो है ठीक 8:30 बजे पारने का रखा गया। कितनी बजे? क्योंकि नौकारी 8 बाद आती है, तो 8:30 बजे यहाँ पर पारने की व्यवस्था रखी गई है। भोजनशाला जहाँ आपने धारणा की वहाँ पारना की व्यवस्था, बिल्कुल शांति से बैठिएगा। जैसी व्यवस्था उसके अनुसार आपको चलना है, सारे की सारा ध्यान रखना है। यहाँ समिति की ओर से प्रभावना रखी गई है। पारना के बाद आपको जो है ऑफिस से आपको वहाँ से प्रभावना लेनी है, पास देना और पास लेके आपको प्रभावना लेनी है। बस इतनी बात कह करके मैं आप सभी लोगों का खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। फिर आज तो कल तो और आप रहेंगे, जैसा ही पारना हुआ आप भी अपनी दिशाओं में चले जाएंगे और मैं भी कल पारना होने के बाद मेरी दिशा जो 1008 पार्श्वनाथ का मंदिर बन रहा, कल 12-1 बजे मैं भी प्रस्थान करके, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा काम चल रहा है तो वहाँ जाना मेरा बहुत जरूरी है। अठम तप के लिए आया था, हमारे
बेन महाराज ने इन्होंने आग्रह किया और मैंने कहा चलो चलते हैं। और इस अठम तप के अंदर हमारी बेन महाराज अनंत गुणा श्री जी, हमारे ललितेश विजय जी और विशेष करके मृगेंद्र विजय जी महाराज, छोटे महाराज जी ने यहाँ सारी व्यवस्था का ध्यान रखा, पूरा मैनेजमेंट किया। बहुत ही इन्होंने, क्योंकि इनका तीसरा वर्ष तब चल रहा है, इतना 34 साल 32 साल की उम्र तीसरा, ऐसे 5 वर्ष तब लगातार करने के संकल्प है इनका। तीसरा वर्ष तब करने के बाद भी खेड़ 3 माला से नीचे उतरना चढ़ना, दिन में 50 बार, सुबह भक्तांबर में आना, फिर यहाँ काम करना, फिर पूजा में वगैरह में। मैं तो मात्र यहाँ पे बोलने का अलावा मेरा दूसरा कोई काम, बस बोला और छुट्टी, अब मैं ऊपर जाऊंगा फिर बस खत्म, मेरा काम वही नहीं, कोई ये सारी जवाबदारी हमारे साध्वी जी मंडल, हमारे मुनि मंडल बहुत अच्छे तरह से सहयोग देता है और उसी सहयोग से ये सारे कार्यक्रम है। अगले साल यदि महामारी नहीं रही, बहुत अच्छा वातावरण रहा, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा आप लोगों ने अठम किया, इस देश से महामारी से मुक्त हो जाए तो अगले साल 1000 और 8 अठम हम यहाँ पर करवाएंगे और भव्य अति भव्य रूप के अंदर करेंगे। फिर आपको बुलाएंगे, फिर आपके बीच में फिर बैठने का अवसर आएगा, जरूर बैठेंगे। बस इतना प्रेम और स्नेह आपने बनाया है, उतना ही प्रेम और स्नेह हमारे प्रति बनाए रखें। बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी बात को पूरी करें।